नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। सीएम नायब सैनी के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, कमल गुप्ता सहित इन 8 विधायकों ने ली शपथ। लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा में बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला, जहां मनोहर लाल समेत पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद नायब सैनी को हरियाणा का नया सीएम बनाया गया। उन्होंने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, जिसके बाद एक हफ्ते बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय गान से की गई, जिसके बाद राजभवन में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने एक कैबिनेट और 7 राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगर नहीं बना है वोटर आईडी कार्ड तो अब भी है बनवाने का समय। लोकसभा चुनाव से पहले कर ले ये काम। लोकसभा चुनाव में अभी किसी परिवार के सदस्य का वोट नहीं बना है और वो 1 जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया है तो अभी भी वोट बन सकता है और चुनाव में वोट डाल सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। उससे 10 दिन पहले तक कोई भी आवेदन करता है तो उसका वोट बन जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार उनका प्रयास रहेगा कि जो भी 1 जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया है उसका नाम अवश्य मतदाता सूची में हो। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है, इस पर मतदाता अपने नाम को चेक कर सकते हैं। नायब सैनी को ही क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री? पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मंच से कर दिया खुलासा। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए बहुत ही विशेष प्रसंग है। जैसे घर के बुजुर्ग को खुशी होती है वैसी अनुभूति हो रही है। परिवर्तन नियमित प्रक्रिया है। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाए जाने को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि 12 मार्च को नायब सिंह सैनी को सबने पसंद था और एक स्वर से नया सीएम चुना। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ सब कुछ आदर्श पद्धति से होता है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अन्य दलों में खेमे बनते हैं, कांग्रेस में देश प्रदेश में यही हाल है। वहां पुत्र मोह है, परिवारवाद है। विपक्ष ने जनता को लूटा घसोटा। ओमेक्स मॉल में खुली इंडियन बैंक की शाखा। मंगलवार को इंडियन बैंक ने सोहना रोड के ओमेक्स मॉल में अपनी शाखा का शुभारंभ किया। इस शाखा को पहले सेक्टर 49 के नए नेक्स्ट सिटी मार्ट में चलाया जा रहा था, जिसे आज विधिवत रूप से स्थानांतरित कर दिया गया। मंगलवार को क्षेत्रीय महाप्रबंधक अजय अग्रवाल ने विधिवत तरीके से रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस शाखा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से गुड़गांव के एरिया मैनेजर संजीव दुआ, डिप्टी एरिया मैनेजर रश्मि चौधरी, ब्रांच मैनेजर सुवर्णा शर्मा, एजीएम एमएपीसी नंदन कुमार मौजूद रहे। अब ईएसआई हॉस्पिटल में होगी बाईपास हार्ट सर्जरी। निजी अस्पतालों के झंझट से मिलेगा छुटकारा। 3 नंबर ईएसआई अस्पताल में ही अब बाईपास हार्ट सर्जरी की जाएगी। मरीज को रेफर किए जाने के बाद निजी अस्पतालों के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। गंभीर अवस्था में आने वाले हृदय रोगियों को इस मामले में बड़ी राहत मिलेगी। सर्जरी के लिए ईएसआई अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर तैयार किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन को अब कार्डियो पल्मोनरी मशीन का इंतजार है। इसका ऑर्डर किया जा चुका है। अब तक बाईपास सर्जरी के मामले में ईएसआई अस्पताल से पैनल के निजी अस्पताल में मरीज को रेफर किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे अनिल विज ने कहा, मुझे मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी नहीं। हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में विज ने कहा कि मेरी किसी से नाराजगी नहीं है। विज ने यह भी साफ किया कि मुझे मंत्रिमंडल विस्तार के लिए ना पहले बताया गया था और ना ही अब बताया गया है। मैं विधानसभा कमेटी का मेंबर बनने के लिए आया हूं। विधानसभा पहुंचे अनिल विज ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री का बतला जाना मेरे लिए एक बम की तरह था। हिसार में 2 दिवसीय कृषि मेला। गेहूं की WH 1270 किस्म ने किसानों को लुभाया। प्रति एकड़ उपज जान हो जाएंगे हैरान। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय कृषि मेले में किसानों के लिए गेहूं का 1207 किस्म सबसे अधिक डिमांड पर है। मेले में सबसे अधिक किसान इसी स्टॉल पर उमड़ रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि WH 1270, 303 तथा 187 किस्म 90 मण प्रति एकड़ तक की उपज देंगे। कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने कहा कि किसानों को नई नई तकनीकों व प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए समय अनुसार खुद को अपडेट करते रहना होगा। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र के अंदर महिलाओं की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
अलग हाई कोर्ट के लिए नहीं दिखे गंभीर प्रयास, पंजाब और हरियाणा के लाखों केस लंबित। हरियाणा में अलग हाई कोर्ट को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है। दक्षिण हरियाणा के लोगों की ये बड़ी मांग है और इस बाबत कई बार लोगों ने आंदोलन भी किए हैं, लेकिन हरियाणा के अलग हाई कोर्ट को लेकर कभी गंभीर प्रयास नहीं हुए। राजनेताओं ने वोट बैंक और लोगों को दिखाने के लिए कागजी प्रयास तो कई बार किए, लेकिन ठोस कदम कभी नहीं उठाया। दक्षिण हरियाणा के लोगों की ये बड़ी मांग है। इस बाबत कई बार लोगों ने आंदोलन भी किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी केंद्र सरकार को अलग हाई कोर्ट के लिए सुझाव दिया था, लेकिन अभी तक मामला ठंडे बस्ते में है। हरियाणा बॉर्डर पर गाड़ी से पकड़े गए 1.5 करोड़ रुपए। आचार संहिता लागू होते ही बड़ी चौकसी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के बाद जिले के बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है, जहां फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक गाड़ी से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए, जिसकी इनकम टैक्स की टीम ने जांच शुरू कर दी है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में फ्लाइंग स्क्वाड की 27 टीम अलग अलग जगहों पर चेकिंग कर रही थी। नाज ओजेर अंतर्राष्ट्रीय युवा विकास सम्मेलन में करेंगे भागीदारी। मक्के के छिलके के उत्पाद दे रहे पहचान। हरियाणा में बिहार के मुजफ्फरनगर के युवा वैज्ञानिक मोहम्मद नाज ओजेर को सम्मानित किया गया है। उन्होंने मक्के के छिलके का बेहतर इस्तेमाल करके बेहतर शोध और प्रबंधन को दुनिया के सामने रखकर एक विशेष पहचान दी है। दरअसल हरियाणा में आयोजित कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर जिले के कुड़ली प्रखंड के मनियारी मुरादपुर निवासी मोहम्मद नाज ओजेर को सम्मानित करते हुए कई देशों के प्रतिनिधियों ने बधाई दी है। माहिरा बिल्डर के गुड़गांव के 5 प्रोजेक्ट रेरा ने किए रद्द। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मंगलवार को माहिरा बिल्डर के गुड़गांव में चल रहे सभी 5 प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। इन 5 प्रोजेक्ट में हजारों निवेशकों की करोड़ों रुपए की राशि निवेश है। बिल्डर को 95% तक राशि दिए जाने के बाद भी बिल्डर ने आज तक प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। रेरा के इन आदेशों से हजारों निवेशकों को तगड़ा झटका लगा। पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर देह व्यापार का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। बस स्टैंड चौकी से महज 200 मीटर दूर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। डीएसपी हेडक्वार्टर विनोद शंकर की अगुवाई में स्पा सेंटर पहुंची पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर 5 युवतियां मिली। वहीं से पहले डीएसपी ने एक पुलिस कर्मी को साधारण कपड़ों में बोगस ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर पर भेजा। शहर थाना पुलिस ने इस संबंध में भिवानी के सेवानगर निवासी बिंटू और सावर निवासी रामबीर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं स्पा सेंटर में मौजूद 5 युवतियों से पूछताछ करते हुए उन्हें छोड़ दिया है। सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसा। मां बेटी के ऊपर से गुजरा ट्रॉली का पहिया, दोनों की मौत। गोहाना सफीदो रोड स्थित गांव खंदराई के निकट ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बाइक पर सवार गांव मोहम्मदाबाद का प्रवेश उसकी 24 साल की पत्नी प्रमीला और 4 साल का बेटा दक्ष रोड पर गिर गया। ट्रॉली का पहिया प्रमीला और दक्ष के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रवेश गंभीर रूप से घायल हो गया है। उनका सीधा गांव खानपुर खला स्थित मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले जाया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।